ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट जो है हमारी, उसमें है कंसेप्ट फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, बेसिकली सपोज यू हैव अ फंक्शन विच इज y इक्वल्स टू fx, राइट, एंड उसके लिए ये सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। अब इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, ठीक है, these two terms हैं, दो terms हैं. The process of finding the values of y corresponding to any value between x0 to xn is interpolation, ठीक है। तो जब रेंज जो आपको गिवन है, उस रेंज के आप बीच में जब वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे तो इंटरपोलेशन होगा, फाइंड। बट द मोमेंट यू मूव आउट ऑफ द रेंज, देन वो एक्सट्रापोलेशन होगा। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दैट इंटरपोलेशन is the technique of estimating the value of a function for any intermediate value, बीच की values, fine. But the process of computing the value of function outside the given range is known as extrapolation. अब इस चीज को करने के लिए बेसिकली हमें डिफरेंस टेबल बनाना सीखना होता है, ठीक है। डिफरेंस टेबल बनाने से पहले यू शुड नो कि कितने टाइप के डिफरेंसेस अवेलेबल हैं। 3 डिफरेंसेस हैं, forward difference, backward difference and central difference, ठीक है। So we'll be studying these 3 differences and their table, that how do we make the difference table of these differences, ठीक है। दूसरी चीज, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर इज ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ, बैकवर्ड डिफरेंस का इनवर्स ट्राइंगल हो जाएगा, सेंट्रल का डेल है। हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं, वी हैव शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। उनके बीच में रिलेशंस भी पढ़ने होते हैं आपको, ठीक है। तो मेजरली जो मेन ऑपरेटर्स होते हैं वो होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, वो मेन होते हैं। उससे यू डिराइव दी अदर ऑपरेटर्स, फाइन। ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन, ठीक है। एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डिफरेंस से, जो कि है फॉरवर्ड डिफरेंस। सो आई विल बी रबिंग दिस। ठीक है, अब मान लो कि जो फंक्शन है, जब आप ये डिफरेंसेस पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर दैट द इंटरवल इज इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। जब इक्वल स्पेस्ड इंटरवल नहीं होता है तब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे, जिसको कहते हो लैग्रैंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। वो अनइक्वल स्पेस्ड इंटरवल के लिए होता है, बट राइट नाउ जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें इक्वल स्पेस्ड इंटरवल होगा, फाइन। सो तो जो फंक्शन है बेसिकली y इक्वल्स टू fx, ठीक है, दैट विल बी tabulated for equally spaced values, ठीक है। x equals to x naught plus h, x naught plus nh तक, ठीक है। और वो हमें करस्पॉन्डिंग देगा y इक्वल्स टू y नॉट, y1 y2 up till yn, ठीक है। So to determine the values, we have 3 types of differences. The first difference is forward difference.
minus y naught, y2 minus y1, y3 minus y2. ठीक, और these will be denoted as, हो जाएगा del y naught. इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये. फाइन. सिमिलरली अगर y n माइनस 1 करेंगे, ठीक है. ठीक है. सो इसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं. फाइन. अब जिसमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस होंगे वो ऐसे कुछ होंगे. ठीक है. ये जो होंगे आपके फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस होंगे. जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस होंगे वो कैसे होंगे? ठीक है. इससे यू कैन एक्सटेंड अप टू nth, मतलब pth टर्म, तो pth फॉरवर्ड डिफरेंसेस हो जाएगा वो. तो इन जनरल नीचे तक जब जाएगा तो ये बेसिकली बन जाता है डेल्टा टू द पावर p by r माइनस r ना. ठीक है. तो इसे pth फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहते हैं. ठीक है. तो इन सब डिफरेंसेस को जब आप सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं टेबल में तो वो हो जाती है आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. अब इसमें आगे देखो, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है. अब डिफरेंस टेबल में मैं थोड़े से टर्म्स थ्योरी बता रही हूँ, मैं बाद में भी थ्योरी बताऊंगी. जो x है वो आर्ग्यूमेंट होता है. ठीक है. सो जस्ट राइट इट डाउन दैट इन अ डिफरेंस टेबल x is called the argument. Fine. And y is the function or the entry. ठीक. जो y नॉट है, जो कि फर्स्ट एंट्री होती है, उसे लीडिंग टर्म कहते हैं. ठीक है. और जो बाकी टर्म्स होती हैं, डेल y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट, मैं टेबल बता रही हूँ उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें. डेल क्यूब y नॉट, है ना, ये सब होते हैं आपके लीडिंग डिफरेंसेस. ठीक. अब हम बनाएंगे इसकी डिफरेंस टेबल. तो कीप मोटिव डाउन एवरीथिंग. फाइन.
फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आई पॉज द वीडियोज इन बिटवीन ना, बिकॉज मैं टेबल बनाऊंगी तो तुम लोग टाइम वेस्ट होगा, सो आई बी पॉजिंग द वीडियो एंड देन आई रिज्यूम इट, जिससे आपको टेबल बनी बनाई दिखे फिर। ओके, सो ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, ठीक है, आई मेड इट। मैं आई बी पॉजिंग दिस वीडियो बिकॉज इन बिटवीन ना, बिकॉज मैं वीडियो मैं डिफरेंस टेबल बनाऊंगी एंड देन इन फ्रंट ऑफ यू लाइव, तो तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा। आई पॉज द वीडियो एंड रिज्यूम बैक। फाइन, तो देखो होता क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स ये है, इक्वली स्पेस इंटरवल है, सबके बीच में डिफरेंस है एच, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, माइनस करते जाओ। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रहेंगे वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव। अब जो फर्स्ट डिफरेंस होगा वो होगा, क्या होता है, वाई वन माइनस वाई नॉट, तो हो जाएगा डेल वाई नॉट। दिस इज द रीजन आई हैव रिटन इट इन बिटवीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई फोर। समझ रहे? सेकेंड डिफरेंस इसके बीच में लिखा जाएगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई वन, डेल स्क्वायर वाई टू, डेल स्क्वायर वाई थ्री, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इसके बीच में, इट विल रिटन बिटवीन, सो दिस विल बी डेल क्यूब वाई नॉट, डेल क्यूब वाई वन, डेल क्यूब वाई टू। फोर्थ डिफरेंस इसके बीच में होगा, तो डेल फोर वाई नॉट, डेल फोर वाई वन, एंड जो लास्ट डिफरेंस होगा, तो दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। अब जो सेकेंड डिफरेंस है वो क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो मैं इसी में टेबल में चेंजेस कर दूंगी। जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है उसका सिंबल होता है इनवर्स ऑफ फॉरवर्ड, मतलब ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। तो अब जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल होगी वो देखो जरा, कीप नोटिंग डाउन, ठीक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, वाई वन माइनस वाई नॉट डेल वाई नॉट है, ठीक है, बैकवर्ड के लिए सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो अब देखो चेंजेस क्या है, ये हो जाएगा डेल वाई वन, डेल के लिए सॉरी, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, ठीक है। आगे देखो इनके बीच में होगा, तो ये होगा डेल स्क्वायर ठीक है, ये हो जाएगी आपकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ डिफरेंसेस सेम रहते हैं, बस रोटेशंस बदलते हैं। y1 माइनस y0 वहां पे ट्राइंगल y0 था, फाइन,
एंड यहाँ पर वो इनवर्स ट्राइंगल हो जा रहा है. सो बेसिकली सिंबल्स बदलते हैं, दैट्स इट. ठीक है. आपका जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रल डिफरेंस. ठीक है. अब इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके. लास्ट टाइप ऑफ डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस किसको कहते हैं, वो होता है सेंट्रल डिफरेंसेस. और इसका जो ऑपरेटर होता है वो होता है ये. ठीक है. अब इसमें जो y1 माइनस y नॉट होता है वो होता है बेसिकली डेल ऑफ 1/2. सिमिलरली आप जब y2 माइनस y1 करोगे तो हो जाएगा डेल 3/2. आई होप तुम लोग समझ रहे हो कि वो n/2 के टर्म्स में चल रहा है. ठीक है. तो फाइनली जब आखिरी में जाते हो आप तो yn माइनस ये हो जाता है डेल ऑफ ठीक है. अब हम इसकी टेबल फिल करेंगे. तो जैसे मैंने बताया है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो और डिफरेंसेस हैं उसमें आपका इस टाइप का आंसर आएगा. ठीक है. मतलब फ्रैक्शन में आएगा, इंटीग्रल नहीं आएगा. और जो इवन डिफरेंसेस है उसमें इंटीग्रल आएगा. अब देखो ये हो जाएगा डेल 1/2, इसका होगा डेल 3/2, डेल 5/2, डेल 7/2, 9/2. ठीक है. अब मैंने y नहीं लगाया, इनफैक्ट यहाँ पर भी y था. यहाँ पे y है. ठीक है. डेल y 1/2, डेल y 3/2, डेल y हर जगह है. ठीक है. अब आगे क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाय 1, क्योंकि इवन डिफरेंसेस में वो इंटीग्रल ऑर्डर चलता है उसका. फिर हो जाएगा डेल स्क्वायर बाय 1, डेल स्क्वायर बाय 2, है ना. डेल स्क्वायर बाय 3, डेल स्क्वायर बाय 4. थर्ड डिफरेंस में वापस से फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा. अब की बार क्या हो जाएगा, ये डेल क्यू 3/2 y ठीक है. 9/2 तक जाएगा. नहीं 97 आएगा. अब वापस से इवन डिफरेंस है तो इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी. तो क्या हो जाएगा, डेल 4y2, है ना. ऐसे भी याद रख सकते हो कि वैसे तो इवेंट डिफरेंस वाला वो ज्यादा सही है,
पर जो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है उनका सेम सफिक्स है, जैसे ये सेम लाइन पर है। सिमिलरली ऐसे करके देखोगे, थोड़ा सा मेरा टेबल वैसा बन गया है, बट एनीवेज ये लोग सब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आते हैं जब टेबल प्रॉपर बनती है तब। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। सो एक बात ध्यान रखना कि डिफरेंसेस सेम रहते हैं, सिर्फ नोटेशंस बदलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट लेट मी सी द टाइम, व्हाट इज द टाइम।